तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी और अपनी पत्नी की कुंडली भेजी है। और अभी यहाँ पे जो कुंडली आपकी मैं ये बना रहा हूँ, ये आपकी कुंडली है, खेम आपका नाम है। और ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से यहाँ पे कुंडली आपकी बनी है। तुला लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मकर। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जैसे सवाल लिख के भेजे हैं कि प्रमोशन नहीं हो रहा, काम काज का आपका सवाल है, काम काज में दिक्कत है ज़्यादा, उसमें तरक्की आपकी नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, काफ़ी मेहनत करते हैं। और इसके अलावा आपने बोला है लॉटरी में पैसा जीतना चाहता हूँ, अमीर बनना आप चाहते हैं। तो इसके अलावा मैं अपनी तरफ से आपको पूरा समझाऊंगा विस्तार में, जो भी ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं क्या आपने करना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा ग्रह आपके धन का ग्रह है, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है, चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा ग्रह आपके बच्चों का है, छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे आपकी, नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह आमदनी लाभ और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो ग्रह देखो। जैसे मान लो अपने धन के बारे में जानना है, धन के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, तो धन का ग्रह कौन सा है, दूसरा ग्रह है। दूसरे ग्रह से आपका देखा जाएगा धन। और दूसरे ग्रह में एक नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, इसका मालक बना मंगल। तो आपके धन के लिए हमें इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। मंगल को देखने का मतलब ये है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही और कुछ जो कुछ देखना वो ग्रह देखना है। आपका भाग्य देखना है, 9वें ग्रह से भाग्य देखा जाता है, भाग्य कैसा होगा। और 9वें ग्रह में नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, इसका मालक है बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो ग्रह देखना है और ग्रह का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह मुझे ख़राब लगे हैं। और आपकी कुंडली में एक तो दोष भी बना है। एक तो दोष आपकी कुंडली में बना है वो है आंशिक काल सर्वदोष। वो कैसे बना है, यहाँ पर देखो राहु बैठा है पहले घर में और केतु बैठा है 7वें घर में, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली, 5वां घर खाली, छठा घर खाली, सिर्फ चौथे घर में चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा बैठने की वजह से बना है आंशिक काल सर्पदोष। अगर चंद्रमा यहाँ पे भाई ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्पदोष। मतलब एक होता है जो संपूर्ण काल सर्पदोष होता है उसका असर ज़्यादा होता है, आंशिक उसका असर कम होता है। तो आपका कम मात्रा वाला कुंडली में आंशिक काल सर्पदोष बना है। और इसका क्या नुकसान होगा, ये जिन घरों में बैठे हैं, राहु जैसे पहले घर में है, पहले घर को खराब करेगा। और केतु बैठा है 7वें घर में, तो केतु 7वें घर को खराब करेगा। 7वां घर है पत्नी का घर, मतलब केतु आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना, ऐसे राहु पहले घर को खराब करेगा। इसके भी मैं चलो बाद में बात करता हूँ। और बाकी आपके देखो जी, ग्रह कुंडली में काफ़ी अच्छे भी हैं, जैसे चंद्रमा अच्छा है, शुक्र मंगल हो गया। तो कुछ ग्रह आपके मैंने क्या बोला कुंडली में खराब है, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे, अच्छे फल भी बुरे फल भी। अब ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है आपके जीवन के ऊपर, वो है भाई ये शनि ग्रह। क्यों, क्योंकि शनि की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, ये 2021 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म होगी 2040 में जाके। पिछले भाई 4-5 साल से आपकी शनि की चल रही है बड़ी महादशा, और ये काफ़ी लंबी दशा है। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर शनि का जो असर है वो ज़्यादा है। 100 में से 80% लाइफ में आपकी अभी जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो भी मतलब आप काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, कारण भाई वो शनि ग्रह है। मैं फिर बोलूँगा, असर देखो जी सभी ग्रहों का है आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, असर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर शनि ग्रह का है।
और कुछ असर आपके ऊपर जो दूसरा नंबर है वो बुध का है, जिसकी है अंतर्दशा। ये छठा महीना 24 में चली है और दूसरा महीना 27 में ख़त्म होगी। लेकिन बड़ा असर है क्योंकि शनि का, पहले हम शनि की बात करेंगे। और ये दशा पिछले, जैसे मैंने बोला, 4-5 साल हो चुके हैं। अगर तो आपका शनि अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर भाई बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। तो अगर आप मेरे से पूछें कि भाई मेरा शनि अच्छा या बुरा है, मैं आपको बोलूँगा शनि आपको बुरे फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल कम देगा। मतलब आपका ये जो शनि है, ये समझ लो 100 में से आपको 60% तक बुरे फल देगा। कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। विस्तार में जानते हैं। शनि कहाँ बैठा है? 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है? जहाँ ये शनि बैठा है। 10वां घर काम काज का होता है। जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे इस 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है। पिता कैसा होगा आपका? इस घर से सरकार देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला बोला है, घर का मालक देख लो। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका मालक ये चंद्रमा है। हमें इस चंद्रमा को देख के पता चलेगा आपके काम काज के बारे में। अब चंद्रमा के अलावा 10वें घर में क्योंकि शनि भी बैठा है, आके शनि को भी हमें देखना पड़ेगा। तो पहले अभी शनि की बात करेंगे। तो शनि जहाँ बैठा है 10वें घर में, वो घर है चंद्रमा का घर। और शनि जो है चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। तो शनि आपका देखो जी खराब क्यों है? क्योंकि ये दुश्मन के घर में आके बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा एक दुश्मन आ जाए घर में। दुश्मन घर में आ चुका है तो अब घर में आके क्या करेगा? वो घर का नुकसान करेगा। वो कभी मेरा टीवी तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ देगा, कभी फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। 10वां घर शत्रु का घर है, चंद्रमा शत्रु मानता है इसको। अब शनि 10वें घर को कर देगा खराब। 10वां घर किसका है? काम काज। तो शनि भाई आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें देगा कोई ना कोई। या तो पिता से बनती नहीं, या पिता बीमार होता है, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान हानि कर देगा। अब शनि 10वें घर में तो बैठा है आके, लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने भी 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का घर है ये 5वां घर। 5वां घर है आपकी भाई संतान का घर। आपके बच्चों के बारे में जानना है, बच्चे कैसे होंगे? 5वां घर बच्चों का। 5वें घर में 11 लिखा है, इसका मालिक शनि। तो बच्चों के घर का मालिक शनि है, जाकि जो कि बैठे 10वें घर में काम का। वैसे थोड़ा सा बच्चे पैदा होने के बाद कुछ हल्का सा काम काज आपका चलेगा। और शनि इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का। क्योंकि चौथे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि होती है, इसका भी मालिक शनि होता है। और चौथा घर आपकी कुंडली में आपकी है माता, मकान, वाहन। अगर आपकी हमने माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद ऐसी चीज़ें देखनी है तो चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर का मालिक शनि। तो शनि थोड़ा सा आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद इन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, सुख मिलेगा आपको ज़रूर लाइफ में। आपको मतलब मकान वान का सुख मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग जो आपकी होगी, शुरुआती जीवन होगा, उसमें दिक्कतें ज़रूर आएंगी। बाद में स्ट्रगल करने पर आपको मकान वान का सुख मिलेगा ज़रूर। 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी बाहर में खर्चे बढ़ा देगा। अभी शनि की जो दशा है इसमें आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। और शनि एक सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या देगा? ये तीसरी दृष्टि पड़ रही है 12वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, जो कि अपना घर है। लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, जो कि है पत्नी का घर। और 7वें घर में नंबर जो 1 लिखा है, ये है मेष राशि। और ये है शनि की नीच राशि। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब शनि 7वें घर को बुरी तरह से खराब कर रहा है, जो कि है नीच राशि। और 7वां घर है पत्नी का घर। मतलब शनि आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा भाई। और वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होना, या विवाह में देरी होना। और 7वां घर पत्नी का तो है, 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है। आपकी डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो शनि देखो कितने बुरे फल दे रहा है। आपके काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि, खर्चे बढ़ना, पत्नी को लेकर दिक्कतें। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जो शास्त्रों में लिखा आपको मैं दिखा देता हूँ। आपका पहले देखो कौन सा लगन है? तुला लगन है। शनि बैठे 10वें घर में कर्क राशि में। यहाँ पे देखो तुला लगन है और शनि कहाँ बैठे? 10वें घर में आपका। तो ये होगा, ये पढ़ो। 10वें भाव में शनि हो तो जातकों को अपने पिता से अनबन रहती है। कार्य या बिजनेस में भी उसे नित्य नई समस्याओं से जूझना पड़ता है। प्रत्येक काम बंधाओं के बाद ही होता है। जातक का खर्च भी अधिक रहता है तथा उसे बाहरी संबंधों से भी हानि उठानी पड़ती है। जातक की माता का स्वास्थ्य नरम गर्म रहता है। घरेलू सुख में कमी, विवाह में विलंब होता है। कई बार तो जातक का विवाह ही नहीं होता। यदि विवाह होता है तो दाम्पत्य जीवन कष्ट में होता है। ऐसे जातक वाग्देव विकसित की बात होता है। तो आपको देखो मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अब देखो आप मुझे सवाल बोला, आपने क्या बोला था कि भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। मैं बोलूँगा शनि की वजह से हो रहा है।
इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आ रही है भाई, कारण शनि है आपका, इसको सही करना पड़ेगा। और एक आपके ऊपर देखो साढ़े जो है वो भी पिछले, ये साढ़े आपकी ढाई पिछले 7.5 साल से आपकी साढ़े चल रही थी, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है, अभी ख़त्म हुई है। कितने दिन हुए हैं ख़त्म हुई को? ये अभी जो पीछे 29 मार्च गई है, इसमें आपकी साढ़े ख़त्म हुई है। और पिछले कितने साल हो चुके थे? 7.5 साल। साढ़े को भाई अच्छा नहीं माना गया। वैसे आप समझ लो आपकी आधी दिक्कतें अभी दूर हो चुकी हैं, क्योंकि साढ़े ख़त्म हो चुकी है। अब फिलहाल है सवाल कि शनि कैसे सही किया जाए। तो शनि के देखो जी, आपको मैं जो उपाय बताने वाला हूँ वो अपने करने हैं। अगर शनि को सही करना है, पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। जहाँ पे आप रहते हैं, अगर वहाँ पे है शनि मंदिर, आपको लगता है कि हाँ भाई है, तो शनि मंदिर जाना है अपने शनिवार को माथा टेकने। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं शनि मंदिर तो वहाँ पे नहीं है, मैं विदेश में रहता हूँ, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो आप। दूसरा जो उपाय अपने पाए करना है वो है आप शनि का मंत्र जाप शुरू कर दो करना। ये तो कर ही लोगे, घर पे बैठ के रोजाना 1 माला या 2 माला आपने करनी है रात के समय। और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र भाई रोजाना 1-2 माला रात को करना है। तीसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है आप शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ लिया करो। 2 उपाय हैं ये, एक मंत्र है, एक पाठ है। ये नीचे वाला पाठ है, शनि चालीसा पाठ है, इसको पढ़ना है या सुनना है रात के समय। तो फिलहाल ये 3 उपाय कर लो। वैसे तो और भी काफ़ी उपाय हैं, जैसे कि आप शनिवार का अगर व्रत रखना आता है, शनिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। या एक और उपाय है, आप शनि जो है हनुमान जी से भी प्रसन्न होता है, आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। वैसे आपने लिख रखा था आप हनुमान जी पाठ पढ़ते हैं, लेकिन भाई रोजाना पढ़ा करो, ऐसे नहीं कि कभी कभार पढ़ लिया। रोजाना चेंज करके पाठ पढ़ा करो। आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ो, परसों बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया। ऐसे पाठ पढ़ा करो, इससे भी शनि अच्छा होगा आपका। काले कपड़े मत पहना करो। एक और उपाय लिखो, शनि का दान भी किया करो। और ये दान शनिवार को करना है। क्या दान करना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, किसको करना है उसमें मैंने समझा रखा है। तो ये फिलहाल उपाय आप कर लो। मंदिर है वो जाना है, नहीं तो आप शनि का मंत्र रात के समय 1 माला कम से कम जरूर करो। मंत्र मैंने आपको बता दिया है। और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को। और हनुमान जी का आप कर ही रहे हो, उसको बस बढ़ा दो, थोड़ा सा ज़्यादा किया करो पाठ पूजा। और शनि का दान शनिवार को करना है, काले कपड़े मत पहनो। और ये पाठ पूजा के टाइम भाई आपने जो सावधानी बरतनी है, पहली सावधानी है शराब मत पीना। उल्टा शनि आपका ज़्यादा खराब फल देगा। बिल्कुल बंद कर दो शराब पीनी, अंडे खाने बंद कर दो, मीट खाना बंद कर दो, बेईमानी करनी बंद कर दो, गाली गलौज करने से बचो, इन चीज़ों से बचना है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अब ये देखा कि आपकी चल रही है बड़ी दशा शनि की, छोटी दशा है बुध की। इसके बारे में बात करता हूँ। पहले देखो, जब की जो पत्नी घर में केतु बैठा है, पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ। जिसमें आपको बोला था कि 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपकी देखो जी, अगर पत्नी का सवाल आप क्या है कि ये पत्नी का सुख कैसा है कुंडली में, तो पत्नी का घर है 7वां घर। किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर लड़की है तो 7वां घर पति का होगा, लड़की है लड़का है तो 7वां घर उसकी पत्नी का। अब आप एक लड़के हैं तो आपका 7वां घर है पत्नी का घर। और पत्नी के लिए मैंने आपको फार्मूला समझाया है, घर का हमें मालक देखना होता है। तो 7वें घर में नंबर 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, इसका मालक ये मंगल है भाई। मंगल को देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और मंगल के अलावा 7वें घर में क्योंकि केतु बैठा है, इसको भी देखा जाएगा। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि तो कई ग्रहों की पड़ रही है, शनि की पड़ रही है, शुक्र मंगल राहु की पड़ रही है। 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। शनि हम पहले देख चुके, वो पत्नी घर को बुरी तरह से खराब कर रहा है, क्योंकि उसकी है वो नीच राशि। अब पत्नी घर में जो केतु है, सवाल कि ये कैसे है, तो केतु भी आपको भाई पत्नी वाली दिक्कत देगा। क्यों? मैंने बोला है आंशिक काल सदृश बनने की वजह से राहु केतु खराब हो चुके हैं। तो केतु पत्नी वाली दिक्कतें क्या देगा? पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी का बीमार होना, पत्नी की हेल्थ खराब होना। और केतु की दशा में पत्नी वाली दिक्कतें आपकी ज़्यादा आएंगी। अब केतु की दशा आपकी कब है वो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो जी, ये आपकी है, ये जैसे आपने डिटेल भेजी, ये कुंडली है, ये दशा वाला चार्ट है। जैसे अभी दशा किसकी है? शनि की बड़ी 21 में चली है, 40 में ख़त्म होगी। ऐसी बड़ी दशा केतु की आपकी आएगी 57 में चलेगी, 64 में ख़त्म होगी। ये तो बड़ी दशा है। लेकिन छोटी दशा आपकी केतु की अभी आने वाली है। ये कब आएगी? ये तारीख लिख लो अपने पास। ये देखो केतु, ये 15/2/27 में चलेगी, ख़त्म होगी आपकी 3रा महीना 28 में। 1 साल के लिए केतु की जब दशा आपकी चलेगी, उसमें आपकी पत्नी वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, पत्नी का बीमार होना। 2रा महीना 27 से लेके 3रा महीना 28 तक। तो अब सवाल कि केतु के लिए क्या किया जाए। अभी भी आप 1-2 उपाय कर लो इसका।
उस समय आप जब इसकी दशा आएगी 27 में, उस समय इसके 2 पाठ है वो पढ़ने हैं, केतु कवच केतु स्रोत, लेकिन वो पाठ अभी नहीं, अभी फ़िलहाल सिर्फ इसका एक पहला उपाय है, आप केतु का दान कर दिया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसमें जो आपको दान सही लगे वो आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा उपासना करो। केतु के देवता हैं गणेश जी। और केतु सही होगा 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो पत्नी को लेकर दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और साथ में अगर, क्योंकि मैंने बोला था डेली की जो इनकम होती है उसका भी सुख अच्छा मिलेगा, इनकम आपकी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं पहले घर में बैठे राहु मंगल शुक्र की। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी के बारे में बताएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता आपकी का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी सरमस्त कैसा, ये चीज़ें पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक। देखो अब पहले घर की चीज़ें देखनी है। पहले घर में नंबर लिखा है 7, ये है तुला राशि। तुला राशि का मालिक शुक्र देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका शुक्र जो है, एक तो पहले घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। पहले घर का मालिक मैंने शुक्र बोला, और शुक्र किसी दूसरे घर में नहीं है, वो इसी घर में बैठा है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं मान लो मेरा घर है, और मैं अगर अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने घर की मैं रक्षा करूँगा, संभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। अपने घर में बैठा है, अपने घर का करेगा अच्छा, मतलब आपका शरीर अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा शुक्र कर देगा, आपको सुंदर बना देगा, आकर्षक बना देगा, आपको गीत संगीत कला में रुचि पैदा कर देगा, और भी अच्छे फल दे देगा। 8वें घर का मालिक उम्र के लिए अच्छा है। अब देखो जी, शुक्र के अलावा पहले घर में जो राहु मंगल है इनको भी देखना पड़ेगा। अब मैं मंगल की बात करूँ, देखो जी मंगल है तो अच्छा था, मैंने क्या बोला, है अच्छा था, लेकिन ये अच्छे फल अभी नहीं दे पाएगा। साथ में इसके राहु जो बैठ चुका है, मतलब मंगल बेचारा राहु से पीड़ित हो चुका है, और यहाँ पे दोष बन चुका है अंगारक दोष। मतलब मंगल ने देने अच्छे फल थे आपको, लेकिन अच्छे फल नहीं दे पाएगा। अब मंगल ने अच्छे फल देने क्या थे, मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो मंगल का घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर किसका है, धन का। दूसरे घर में देखो नंबर लिखा है 8, 8 वृश्चिक राशि है, मालिक है मंगल, तो धन का मालिक भाई मंगल। कितना धन जोड़ेंगे, मंगल को देखा जाएगा। और मंगल कहाँ बैठा है, पहले घर में। चलो यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, वैसे शुक्र को ये दुश्मन मानता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन साथ में जो राहु के बैठ चुका है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये अस्त भी है। मतलब मंगल आपका 2-3 कारणों से खराब है। तो दुश्मन का घर और अस्त है, और राहु के साथ बैठा, सबसे बड़ा कारण ये राहु के साथ बैठा है, तो अंगारक दोष बना है। तो मंगल आपके धन का मालिक, आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन लाइफ में कम आना, धन खर्च हो जाना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना। और मंगल एक और घर का मालिक है, 7वें घर का। 7वां घर किसका है, पत्नी का घर। 7वें घर में नंबर 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालिक कौन बना, मंगल। तो पत्नी के घर का मालिक मंगल राहु के साथ बैठा है, तो पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना। और यहाँ पे भाई डबल मंगल दोष भी बना है, डबल मंगल दोष की वजह से विवाह में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। अब सवाल है कि मंगल कैसे सही किया जाए। तो मंगल को सही करना है। मंगल के देवता कौन हैं, हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। और मंगल अच्छा होगा क्या होगा, धन का मालिक का धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। और हनुमान जी देखो जी, आपके हनुमान जी से पाठ पूजा से 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे भाई आपके, अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं। एक तो मंगल अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा। तो हनुमान जी के लिए क्या करना है, मैंने आपको बोला है उसका पाठ रोजाना पढ़ो, चेंज करके पढ़ो। जैसे आज मान लो आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल अंगारक स्रोत पढ़ो, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी आपने हनुमान कवच पढ़ लिया। ऐसे कोई इसके कई पाठ हैं, 4-5 पाठ है हनुमान जी के। अंगारक स्रोत हो गया, बजरंग बन हो गया, हनुमान चालीसा हो गया। ऐसे पाठ रोजाना पढ़ो, चेंज करके पाठ पढ़ा करो। हो सके हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो माथा टेकने। अब यहाँ पे जो राहु है ये आपका देखो जी खराब क्यों है, क्योंकि मैंने बोला है कुंडली में जो आंशिक काल दोष है, ये थोड़ा सा दोष, इसका क्या नुकसान आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। क्योंकि दोष कई प्रकार के दोष होते हैं, सबका इफेक्ट अलग अलग होता है। आपका राहु पहले घर में है, केतु 7वें घर में है। तो यहाँ पे देखो ये बना है आपका अनंत काल दोष, लगन से लेकर 7वें भाव तक राहु केतु से। ये इससे क्या होता है, ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है, तथा वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। मानसिक परेशानी पीछा नहीं छोड़ती। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, जब भी कभी इसकी दशा आएगी राहु की दशा दिखा देता हूँ कब है।
ये दशा आपकी देखो जी पहले निकल चुकी है। देखो 87 में चली थी, 2005 में ख़त्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना, इसमें काफ़ी दिक्कतें आपको आई होंगी 87 से लेके 2005 में। और आगे दशा अगर इसकी कब है वो देख लेते हैं। ये आगे दशा तो ये आएगी 35 से लेकर 37 तक। और एक पीछे भी इसकी छोटी दशा निकली है, ये चाहे नोट कर लो कि जनवरी 19 से लेके, ये तारीख लिख लो, जनवरी 19 से लेके छठा महीना 21 तक। इसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 19 से लेकर 21 तक, खासकर हेल्थ ख़राब होना। ऐसा नहीं कि आज आपके ऊपर असर नहीं है, राहु का आज भी है लेकिन आज कम है, दशा में असर ये बढ़ जाता है। तो राहु की वजह से पहले घर में बैठा है, राहु आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, हेल्थ ख़राब कर देगा। 3 दृष्टियाँ 5 में यहाँ पे पत्नी घर को दे रहा, पत्नी से लड़ाई झगड़े। तो राहु के लिए भी आपने भाई 1-2 उपाय जरूर करो, जिसमें से राहु का पहला उपाय है राहु का दान किया करो। और ये दान लाइफ टाइम करना है। कब करना है? शनिवार को जरूर करो, आगे पीछे भी कर दिया करो जब भी टाइम लगे। दूसरा उपाय राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। वैसे इसका एक पाठ है, वो है आप राहु कवच का पाठ है, वो पढ़ सकते हैं अगर टाइम आपका लगे, रात के समय या शाम के समय। ये आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन ये पहला और दूसरा उपाय जरूर करना है। दान जरूर करना है, कंपलसरी है, और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। वैसे हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, शिव जी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हनुमान जी करते रहो, उससे भी राहु अच्छा रहेगा। अब आपके हमने देखो जी जो ग्रह देखे, हमें आपका शनि देख चुके हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। केतु देखा, वो भी सही ज़्यादा नहीं लगा। शुक्र अच्छा, मंगल अच्छा, लेकिन वो राहु से पीड़ित, राहु अच्छा नहीं लगा। चंद्रमा की बात करूं, ये इस 10वें घर का मालक है और चौथे घर से अपने घर को देख रहा है। वैसे चंद्रमा आपका अच्छा है, अपने घर को देख रहा है, वो फिर भी आपका काम का चलाता रहेगा। अब देखो जी आपके ऊपर जो बुध की चल रही दशा, पिछला छठा महीना 24 से 8-9 महीने हो चुके हैं। सवाल कि बुध कैसा है। और बुध जो है इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वां घर है आपके भाग्य घर। अगर आपका भाग्य देखना है, इस 9वें घर को देखा जाएगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है 3 है, मिथुन राशि, इसका मालिक है बुध। मतलब भाग्य देखना है, इस बुध को देखा जाएगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध कहाँ बैठा है? इस 11वें घर में। और 11वां घर होता है लाभ का घर, आपके काम का से जो आपको लाभ होगा। 11वां घर इनकम का भी होता है, बड़े भाई बहनों का। दोबारा मैं बोलता हूँ, अगर आपकी हमने इनकम देखनी है 11वां घर देखा जाएगा, लाभ देखना है 11वां घर। और 11वें घर में क्या लिखा है? 5। यह है सिंह राशि मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा आपकी इनकम लाभ के लिए। और सूर्य के अलावा 11वें घर में आके बुध को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं 11वें घर के मालिक अगर सूर्य की बात करूँ, वो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। 12वां घर खर्च का है, सूर्य दिखा रहा है आपकी आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा होंगे। लेकिन सूर्य का शर्त भी अच्छे फल देगा, वो है ये 12वां घर विदेश, आमदनी विदेश। सूर्य ये दिखा रहा है कि अगर घर से दूर जाएंगे वहाँ पे आपको इनकम मिलेगी, आपको धन मिलेगा घर से दूर जाके। अब 11वें घर में जो बुध बैठे, देखो जी बुध सवाल की अच्छा या बुरा है, क्योंकि इसका जानना जरूरी है, क्योंकि इसके आपके ऊपर चल रही है दशा। देखो जी बुध जो है घर तो अच्छा है 11वां घर, और यहाँ पे सूर्य की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। लेकिन एक गड़बड़ क्या है, ये बुध जो है इसको मैंने चलित कुंडली में देखा है, ये इसका जो बड़ा हिस्सा है ये 12वें घर के ऊपर जा चुका है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, और है भाग्यश। मतलब ये बुध थोड़ा सा आपके मतलब बुध की जो दशा चल रही है आपको रले मिले फल देगा। इसमें भाग्य की हानि भी होती है, भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन घर से दूर भाग्य, क्योंकि 12वां घर विदेश, घर से दूर जाएंगे वहाँ पे कुछ भाग्य साथ देता है। और बाकी फिर भी अच्छे फल भी देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बुध के भी 1-2 उपाय बोलूँगा, जरूर करो जब तक ये दशा है आपकी स्थायी तक। तो बुध के उपाय में से पहला उपाय है आप बुध कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। लेकिन आपको लगता है भाई इतना तो टाइम मेरे पास नहीं है, इतने में पाठ पूजा कैसे करूं, तो आप ये चाहे दोनों पाठ करो चाहे ना करो, लेकिन तीसरा उपाय बुध का जरूर करना, वो है बुध के देवता गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना करो। और गणेश जी से आपका देखो जी केतु भी अच्छा रहेगा, जो कि मैंने पत्नी घर में बोला है, वो बैठा है। और आपको मैंने बोला भी था कि केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करो। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ आपके लिए, देखो जी सबसे ज़रूरी उपाय हैं शनि ग्रह के, क्योंकि उसकी चल रही है दशा। आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखाया भी है कि वो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है, और आपका बैठा भी काम काज के घर में है। तो अगर आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा, कारण शनि है, शनि सही कर लिया भाई लाइफ में चेंज आ जाएगा, हज़ारों फायदे होंगे, काम काज चलना शुरू हो जाएगा, प्रमोशन होगा, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हज़ारों फायदे हैं। तो शनि के जो 3-4 उपाय हैं आपने करने हैं। मंदिर जाओ अगर है, शनि चार मंत्र कर लो रात के, ये तो कंपलसरी है। और शनि चालीसा पहला, दूसरा और तीसरा उपाय जरूर करना है। हर तीसरा उपाय आप, चौथा उपाय आप कर ही रहे हैं, हनुमान जी का जो पाठ है उससे भी शनि अच्छा होता है। और शनि का दान भी जरूर करना है शनिवार को, काले कपड़े मत पहनो। बाकी आपको जो और मैं उपाय बोले हैं कि आप केतु का दान देख लेना, वीडियो में आपको मैं भेजूँगा क्या है दान, वो देख लेना। शनि का भी दान आपको भेज दूँगा।
आपने देखो जी, एक तो शनि का दान करना है, शनिवार को केतु का दान करना है और राहु का दान करना है। 3 ग्रहों के दान बोले हैं, तीनों के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करो, और बुध की जो दशा है उसके भी देवता है गणेश जी। तो गणेश जी का जो पूजा, अब गणेश जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सवाल ये है। गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपते नमः, वो जाप कर लिया करो। कब करना है, सुबह का टाइम कर लो या शाम को, जब भी टाइम लगे जरूर किया करो भाई, चाहे दोनों टाइम कर लो या एक टाइम जरूर करो। और केतु का दान हो गया। अब मंगल के लिए मैंने आपको हनुमान जी के पाठ बोले, और हनुमान जी से मैंने बोला शनि मंगल राहु 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। और हनुमान जी के पाठ ज़्यादा करो, सुबह शाम करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लिया, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, अगले दिन बजरंग बन पढ़ लो, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लो, ऐसे पाठ रोजाना पढ़ो सुबह शाम। और राहु का दान जरूर करना है। और राहु के देवता शिव जी की पूजा उपासना अगर टाइम लगता है, वो भी आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आप सुबह बैठ के अपना 10-20 मिनट पूजा स्थान में ये जाप कर लिया करो। मतलब सुबह जब उठ जाओगे अपना पूजा स्थान में जाके बैठ जाओ, आंखें बंद करके 10-20 मिनट पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करो। राहु कवच का पाठ बोला, अगर वैसे टाइम है पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और बुध के पाठ बोले थे, क्योंकि हो सकता आप विदेश में आप बिजी हो, तो ये पाठ भी चाहे रहने दो, टाइम लगता है पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन गणेश जी का भी जरूर करो। तो कुंडली में एक आपकी देखो जो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपकी अभी जो 7.5 वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसकी वजह से भी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। अभी 10 दिन हुए ख़त्म हुई को, और पिछले 7.5 साल हो चुके हैं चली थी। अब देखो जी, आपने वैसे ये 2-3 सवाल ही लिख के भेजे थे। एक तो आपने बोला था, एक और आप, हाँ आपने बोला प्रॉब्लम, मेहनत किया लाइफ में लेकिन प्रमोशन कभी नहीं हुआ लाइफ में। लॉटरी में पैसा जीतना चाहता हूँ भाई, ऐसे वो अंक ज्योतिष होती, वो आपको मैं नहीं बता पाऊँगा कि आप कौन सा नंबर लगाओ, लेकिन इतना कि आप पाठ को जाकर करते हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, आपकी लाइफ में धन आए। और धन की एक देवी है, उसका आप पाठ पढ़ सकते हैं, जैसे कि पाठ है, वो पाठ पढ़ने से तो आपकी लाइफ में धन आ सकता है। जैसे वो पाठ है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, वो पढ़ लो, या श्री सूक्त का पाठ पढ़ लो, ऐसे कई पाठ हैं। एक कनकदर स्रोत का पाठ है, वो पढ़ लो, इनके पाठ से भी धन आता है। या वो भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, शनि से बस प्रार्थना करो कि शनि देवता जब आपकी चल रही है दशा, आपका मैं चाहता हूँ आपकी दशा अच्छी जाए। अगर आप शनि से भी जुड़ गए भाई, इससे भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। कि बाकी देखो जी, आपने बोला हमेशा डिस्टर्ब रगड़ते हैं, लाइफ में शांति नहीं, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो आपको देखो धार्मिक बनना पड़ेगा, पाठ पूजा करने पड़ेंगे अगर लाइफ में चेंज लाना है, क्योंकि ये जो दोष है, ये दोष की वजह से बंदा आगे नहीं बढ़ पाता। एक आंशिक काल से दोष बना है, और भी कुंडली में जैसे शनि वो दुश्मन के घर में बैठा है, तो गुरु 8वें घर में बैठा है, रले मेले फलते, उम्र के लिए अच्छा है, विदेश का जो लेके बैठा है आपकी कुंडली में। बाकी आप ऐसा करना आपकी, हाँ अब देखो पति पत्नी कुंडली अगर देखा जाए, एक तो मेन देख आप ये हम देखते हैं गुण कितने आ रहे हैं। गुण मैंने देखा आपके 23 गुण आ रहे हैं। गुण चलो ठीक है, 36 में से 18 गुण होने चाहिए, 23 गुण आ रहे हैं, गुण ठीक है। एक होता है मंगल दोष है या नहीं, दोनों में मंगल दोष है, वो भी चलो ठीक है। एक नाड़ी दोष देखा जाता है, नाड़ी दोष बना हुआ है, उसका थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट होता है 7वां घर देखना। इसका सबसे बड़ा रोल है पति पत्नी कुंडली में, कि 7वां घर कैसा है, उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। तो ये जो आप है, देखो जी आपका नाम खेम है, तो भाई आपको मैं बोलूँगा आपका 7वां घर अच्छा मुझे ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि 7वें घर में एक तो केतु बैठा है, पत्नी घर में जो पत्नी का घर है, तो केतु पत्नी वाली दिक्कतें देगा। और 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो इस घर की हानि ज़्यादा करेगा पत्नी घर की। और राहु की दृष्टि पड़ रही है, वो भी पत्नी वाली दिक्कतें देगा आपको। और पत्नी घर का मतलब मंगल जो है वो राहु के साथ बैठ के वो भी दिक्कतें दे रहा है, मंगल दोष बना हुआ है। तो पत्नी वाली दिक्कतें आने के 3-4 कारण बने हैं इस कुंडली में, खेम की कुंडली में। तो पत्नी वाली दिक्कतें का मतलब ये है कि तो पत्नी से लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, पत्नी का बीमार होना, और कई बार दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं, जैसे कि डिवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है, ऐसी भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी अभी मैं दूसरी कुंडली देखूँगा, उसमें देखूँगा वो कुंडली कैसी है, उसका 7वां घर कैसा है। तो बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना होगा आप मुझे कॉल कर लेना, या आपका जो सवाल होगा व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना।